वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको अपने चैनल में वी वेब का यूज़ करके मैं दिखाऊंगा कि मार्केट में किस तरह से वी वेब का यूज़ करके ट्रेड लिया जाता है और बाय सेल को किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं वी वेब इंडिकेटर की सहायता से। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वी वेब की सहायता से। जैसे मैं अभी कोई स्टॉक एक इंडिकेट करता हूं, जैसे ICICI बैंक। ICICI बैंक को मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लिया हूँ। अब इसमें मैं वी वेब को यूज़ करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं वी वेब का। मैंने इंडिकेटर सेक्शन में आया, अब मैं वी वेब को ऐड करता हूँ। वी वेब को मैंने ऐड कर लिया। अब आपकी जैसा कि आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन जो है वी वेब की लाइन है। वी वेब के आधार पर हम लोग बाय और सेल कैसे करते हैं, इस तरह से हम अब देख सकते हैं। ये वी वेब का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइसेस। इसके आधार पे बहुत सारा ट्रेड बनाया जाता है कि आप जैसे सिंपली मैं अभी आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हावरली चार्ट हर जगह में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो चेंज होते रहता है। वी वेब का यूज कैसे किया जाता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम को चूज करते हैं तो आप वी वेब को किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से बाय कर सकते हैं, किस तरह से सेल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में। यहाँ तक कि आप इंडेक्स का प्राइस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे खरीदारी करना है, कहाँ पे ही करना है। जैसे कि वी वेब में अभी आपको दिखाई दे रहा है कि वी वेब, ये जो लाइनिंग है आपको ब्लू लाइन मतलब स्काई कलर की जो लाइन है, इसी के आधार पर आपको बाय और सेल करना है। जैसे कि ये ICICI बैंक का भी चार्ट लगा हुआ है। चार्ट में जैसे ही जैसे जैसे आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है कि वी वेब कि किस तरह से कितना बढ़िया आपको बताया जा रहा है कि कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है। आप इसी के आधार पर कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं प्रेजेंट डे को ही आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपने कल का दिन में अगर कोई प्राइस लिया होगा तो उसके आधार पर आप देख सकते हैं। जैसे ये हम 10 अप्रैल को जैसे मार्केट खुला एक रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद मार्केट ने शुरुआती के 5-10 मिनट के बाद ये देखिए, आप जैसे ही वी वेब से ऊपर आया, वी वेब से जैसे ही ऊपर आता है आप वहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं और उस कैंडल का जो स्टॉप लॉस होता है उस कैंडल का नीचे रख सकते हैं। जैसे वी वेब से हुआ तो आप यहाँ पे देखिए 11 से 10, 15 के बीच में आप ये कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस था वहाँ से आप टारगेट लगा सकते थे 11 से 15 में। अब देखिए जी, मार्केट जैसे ही आता है वी वेब को पार करता है, उसको आप सपोर्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं और आप स्टॉप लॉस के भी आधार पे काम कर सकते हैं। जैसे वी वेब में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मान लीजिए अगर वी वेब को अगर कोई यहाँ पे सेल किया होता, अगर ये वी वेब जैसे ही क्रॉस किया, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वी वेब को अगर जैसे ही कोई क्रॉस किया होता, अगर इस जगह पे ट्रेड बनाया होता तो उसको देखिए यहाँ से कितना अच्छा उसका एक ट्रेड आया, नेक्स्ट सपोर्ट में आया, यहाँ तक वो बुक कर सकता था। बुक करने के बाद ये देखिए फिर वी वेब से फिर ये वी वेब की ओर जाता है। यानी कि ये जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइसेस है, एक एवरेज प्राइस को हमेशा वो फॉलो करता है। जब भी उसके पास जाता है तो हमें ट्रेड नहीं करनी है, और जब उनसे दूर जाता है तब हमें ट्रेड करना है। दूर जाने का सेंस है कि वॉल्यूम ये हो सकता है डाउन साइड भी हो और अप साइड में भी हो। जैसे कि आप यहाँ से देख रहे थे, अगर यहाँ कोई सेल किया होगा तो यहाँ तक किया होगा। अब मान लीजिए यही वाला अगर आप 2 तारीख में अगर आप जाते हैं अगर आप मान लीजिए, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर ये मान लीजिए आपने अगर यूज किया होता 9 तारीख को, 9 तारीख में देखिए यहाँ वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस को कितना अच्छा तरह से, अगर मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे अगर कोई ट्रेड बनाया होता इस जगह पे, देखिए वॉल्यूम वेटेज से दूर जा रहा है, आप कंटिन्यू इस ट्रेड पे बने रहते, आपने यहाँ बुक किया होता। बुक नहीं किए होते तो कम से कम कुछ भी मिलता आपको मिल जाता। यानी आप इसके आधार पे भी बहुत सारे ट्रेड ले सकते हैं इन्हें। देखिए जैसे ही ये वी वेब की ओर आती है, हमेशा इसका सपोर्ट के तौर में भी काम करते हैं। जैसे यहाँ पे गया, आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते थे। अब यहाँ पे देखिए ये वी वेब की ओर आ रही है, तब अब वी वेब की ओर आती है तो हम सेल नहीं करना है अभी, जब तक नहीं वी वेब को क्रॉस करे। अब अभी मैं नेक्स्ट की ओर दिखाता हूँ आपको, और बहुत सारे चार्ट में अभी दिखाता हूँ अभी। और इस चार्ट को मैं स्क्रॉल करता हूँ धीरे धीरे और आगे की ओर जाता हूँ। इसको मैं आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में भी देख सकते हैं। देखिए वी वेब के सामने जब भी आए आप यहाँ से खरीदारी कर सकते थे। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ से आप खरीदारी कर सकते थे। देखिए यहाँ से आपका ये मार्केट किस तरह से ऊपर की ओर गया है। देखिए यहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर की ओर गया है। यानी वी वेब को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखिए ये ऊपर की ओर प्राइस को दर्शा रहा है। मैं अभी थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को यूज सही से नहीं हो पा रहा है।
अभी मैं इसको दिखाता हूँ, इसको ये मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद में आप देखिए ये जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस है, कहीं से भी आप देखिए ये जब भी नीचे कर जाता है वीवेब से, हमें बाय सेल करना है और सेल बाय करना है कब। देखिए ये आईसीआईसी बैंक है। अब मैं दूसरा स्टॉक में भी आपको दिखा सकता हूँ कि वीवेब के जरिए आप कैसे स्टॉक में खरीदार कर सकते हैं। जैसे ये आपका बैंक हो गया, मैं एक आपको रिलायंस में दिखाता हूँ। ये आपको रिलायंस में यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ कि रिलायंस में किस तरह से ये अभी 15 मिनट की चार्ट लगी हुई है, 15 मिनट की चार्ट लगी हुई है। अभी मैंने इसको वीवेब को ऐड कर दिया। वीवेब को मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए कि इसमें देखिए इसका भी आप चार्ट देख सकते हैं, बड़ा चार्ट में खुल गया। अब देखिए अब वीवेब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, अभी उसको मैं ऐड कर देता हूँ वीवेब। ये वीवेब चार्ट लग गई। अब देखिए अब इसके आधार पे हम बाय सेल जो करने में बहुत आसानी होती है। देखिए यहाँ पे जब भी यहाँ वीवेब से नीचे आता है, लाइनिंग के नीचे आता है, तो वीवेब हमें सेल करना है। जब भी वीवेब से देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बड़ा बड़ा ट्रेड हमें वीवेब के जरिए मिल सकता है। अब देखिए वीवेब को किस तरह से फॉलो करता है, ये हमेशा अच्छा अच्छा ट्रेड हमें वीवेब के जरिए मिल सकता है। जैसे ही वो उसको क्रॉस ओवर करे, लाइनिंग के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है तो हमें नहीं लेना है। जैसे कि इस एरिया में ये वीवेब को देखिए कंसोलिडेट किया है, तो इस एरिया में आप ट्रेड ना बनाए। वीवेब से जब भी वो दूर जाए आप वहाँ से ट्रेड बना सकते हैं। अब मैं अभी और आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये सब जो जोन है हमारे, देखिए यहाँ वीवेब से नीचे आया तो हम ट्रेड ले सकते थे। और बहुत सारे जोन है जिनके हम देख सकते हैं। देखिए ये वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ये 5 मिनट की चार्ट है। अब इसको अगर आप 10 मिनट चार्ट में करना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस का। अब सिंपल है, बहुत सा यूज टू है, आप आसानी से यूज कर सकते हैं और आप अच्छा अच्छा ट्रेड को कैच कर सकते हैं वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइसेस में। इसको आपने देख लिया कि मैंने किस तरह से इंडिकेटर में जाके उसको ऐड किया। वीवेब वो सिंपल सेटिंग है, आपको उसमें कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो बहुत अच्छा काम करता है। और आप देखिए इसी के आधार पे जितना भी चार्ट में मैं पार कर रहा हूँ आपको बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है। आप अगर यदि स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि आप अगर आप उसको 4-5 दिन या 8 दिन 10 दिन के ई में आप रख सकते हैं, उसी के आधार भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक आध चार्ट में अगर आपको लगे तो उसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। आप देख सकते हैं कि वीवेब का कितना अच्छा यूज़ होता है। अगर आप बढ़िया से इसको थोड़ा सा स्टडी किए, एक बार बैक टेस्टिंग कर लिए तो आप वीवेब को बहुत अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। एकदम इसका यूज़ टू है, आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। आप दूसरा स्टॉक भी देख लेते हैं। जैसे रिलायंस के बाद मैंने एक हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको दिखाता हूँ कि वीवेब का किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे वीवेब को अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी लगा के मैं दिखा देता हूँ। या आप अगर देखिए इंडिकेटर में आए हैं, आपने भी वेब इंडिकेटर का यूज़ किया, वी वेब इंडिकेटर लगा दिए। अब देखिए आप देखिए जब भी मार्केट अगर वी वेब से आमने सामने अगर आपको समय बिता रहा है तो आपको उस टाइम ट्रेड नहीं करना, जब तक नहीं वी वेब से दूरी बनाए। देखिए यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। देखिए ये आपको कितना जगह एंट्री और एग्जिट बता रहा है, ये 5 मिनट की चार्ट में है यूनिलीवर में। आप इसी तरह से वी वेब का लगा के आप अपना टर्मिनल में चेक करें, बैक टेस्टिंग करें और ईजी से वे में ट्रेड बनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।